पलट गए चाचा, उलट गए अमित। अभी हम इस वक्त पहुँचे हैं पातेपुर के जमी पर। मेरे साथ बीजेपी के नेता कुमार राजीव जी मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि बिहार में जो राजनीतिक उथल पुथल हुआ है और जिस जिस प्रकार से अमित शाह ने बयान दिया था एक सभा में, उस सभा में वो बोले थे कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के लिए एनडीए का दरवाज़ा सदा के लिए बंद हो गया। तो हम यह जानेंगे राजीव जी से, क्या बीजेपी के जो नेता हैं उनके करनी और कथनी में क्या अंतर है। सबसे पहले तो राजीव जी आप हमें बताएं कि जो आपका जो नेता है, शीर्ष नेता हैं, वह बोले कि बीजेपी जदयू के जो नेता हैं ललन सिंह या नीतीश कुमार, उनके लिए हमारे यहाँ दरवाज़ा बंद हो चुका है। तो आज जो घटनाक्रम हुआ है बिहार में, नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे दिए, फिर जो है शाम तक आपके समर्थन से जो है आपके पार्टी के समर्थन से सरकार बनाने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस संदर्भ में। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं राजीव कुमार, प्रखंड उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर। और सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, उनकी घर वापसी हो गई है। और आपने से एक सवाल कहा जिसका मैं काट करना चाहूँगा पत्रकार महोदय, कि पलट गए चाचा, उलट गए अमित। हमारे सम्मानित आदरणीय परमाननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, ना वो पलटे हैं न उल्टे हैं, न नीतीश जी पलटे हैं। क्योंकि एनडीए को जनादेश मिला था, पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए को जनादेश मिला था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी गए थे, उनको कुछ गलतफहमी हुई थी, जो उस साइड गए थे, जो कभी भी उधर उनको वो सम्मान नहीं मिला है और न मिलेगा। आज वो पुनः घर वापसी कर गए हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं। और राजनीति में न कोई अस्थाई दुश्मन होता है, न कोई अस्थाई दोस्त होता है। तो आपके जो नेता हैं अमित शाह जी, वो बोले सभा में, फिर सभा के माध्यम से नीतीश जी भी बोले कि मैं मर जाऊंगा पर कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। तो क्या वो मर के आपके साथ ही आएगा। आप कह रहे हैं, एक सभा में मेरे आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि दरवाजे बंद हैं, लेकिन आप ये बात बताइए कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पलटू चाचा किसने कहा। आदरणीय मुख्यमंत्री के सबसे गिरा हुआ मुख्यमंत्री कौन कहा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सबसे बेशर्म मुख्यमंत्री कौन कहा। उनके बारे में आपने एक बात भी नहीं कहा। क्योंकि ये देखिए, ये राजनीति है। वो आज उनका वक्तव्य आया कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा था, हम काम कर रहे थे, हम पर दबाव बनाया जाता था। और नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है जो किसी के दबाव में राजनीति नहीं करते हैं, वो अपने हिसाब से अपने ढंग से राजनीति करते हैं। और आदरणीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी का तो जो आदेश होगा वो सब हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर जान अपने के लिए तैयार रहता है। तो अभी जो है राजनीतिक कर्म की बात कर रहे हैं कि पलटू चाचा, तो नीतीश कुमार के साथ तो आपकी पार्टी भी कहीं ना कहीं गलत की थी, तब तो उनके साथ जो है नहीं, हमारी पार्टी गलत नहीं की थी। उन्होंने सार्वजनिक सभा में भी कहा था कि जो ललन बाबू और विजेंद्र बाबू के कहने पर हम उधर चले गए थे। ऐसी कोई बात नहीं है। उनका दिल, उनका शरीर गया था, लेकिन आत्मा भाजपा के साथ ही था। तो वही आत्मा की पुकार सुन के दोनों आदमी तो एक नहीं ना हो गया। नहीं, ऐसा आत्मा की पुकार नहीं है, जनता की पुकार है। जनता की पुकार और जनता की मांग है। जनता ने जनादेश दिया है एनडीए को, इसलिए वो यहाँ आए हैं और इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। अब ऐसा तो नहीं है कि कर्पूरी ठाकुर, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो है भारत रत्न की मांग कर रहे थे जदयू के शीर्ष नेता, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी कितने बार मांग की है, उस मांग को आप लोग जो है स्वीकार करते हुए उनको प्रलोभन तो नहीं दे दिए। नहीं, जननायक जननायक है, जननायक वो जननायक है, उनकी तुलना कौन करेगा। वो तो भारत रत्न के थे ही, उनको मिलना ही चाहिए था। उससे इसमें कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं ना। मेरे हिसाब से एक अदना कार्यकर्ता होने के नाते इसमें कोई संबंध नहीं। भारत रत्न तो मिलना चाहिए था। बीच में जो है लगातार आपका पार्टी जो है नीतीश कुमार पर जो है तीखा हमला कर रहा था, यहाँ तक कि सम्राट चौधरी भी कसम खा के बैठे थे कि नीतीश कुमार जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम पगड़ी जो है माथा में बांधे हुए हैं उसको हम नहीं उतारेंगे। तो क्या आज जो इस्तीफा दे दिए, तो क्या आपके नेता जो है सम्राट चौधरी पगड़ी उतार लिए। ये तो हमारे बढ़िया नेता है, उन्होंने कहा था सरकार के बारे में, पर्सनली नीतीश कुमार जी की तो नहीं कहा था।
वो महागठबंधन की सरकार पर ही बोले थे जो ये गलत हुआ है, तो आज गलत नहीं, आप तो सही जगह पर फिर पुनः नीतीश कुमार जी घर वापसी कर गए। आप इसको सही मान रहे हैं? सही है, जनता के जनादेश को उन्होंने माना है, उनको जाना ही नहीं चाहिए था। आए हैं, स्वागत है, वेलकम है। जब हमारे शीर्ष नेता ही माने हैं तो हम लोगों को तो मानना ही है। और कोई सोच समझ के ये होती है। और नीतीश जी को तो एनडीए के जनादेश का उन्होंने फिर सम्मान किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। सबसे ज़्यादा विधायक है आपको, और इनके नीतीश जी के पास आपसे कम आधे विधायक हैं, फिर भी आप उनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। क्या आपके पार्टी में कोई काबिल विधायक नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सकता ऐसा कोई बात नहीं है, एक से एक है हमारे पार्टी में। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आज नहीं, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही 7 दिन के लिए पहली बार मुख्यमंत्री बनाया था। और जब 2005 में एनडीए का जनादेश मिला था, उस समय भी भाजपा ने उनको रखा था। 2010 में भी उनको रखा है, हमेशा उनका रखा है और मानता है। और उनका आदरणीय नीतीश कुमार जी तो सर्वमान्यता है। अच्छा, एक्चुअली लगातार जो है मुख्यमंत्री का जो है, हमको लगता है कि शपथ ग्रहण करने का जो है भारत में वर्ल्ड रिकॉर्ड ही हमको लगता है कि हो जाएगा। क्या इसको आप मानते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, परिस्थिति बस उन्होंने राजनीति किया है और परिस्थिति में उनको इस्तीफा दिए हैं पुनः आने के लिए, तो ऐसा कोई नहीं। लेकिन ये तो माना जाएगा कि 20 साल तो उन्होंने राजनीति कर ही लिया मुख्यमंत्री के पद पर, मोटा मोटी तो 20 साल होने ही जा रहा है। आज जो आपका जो है नेता, विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी को चुना गया, उपनेता विजय सिन्हा को चुना गया, तो क्या जिस तरह से आज का जो बैठक हुआ और उसमें चुना गया नेता का, तो क्या उसको राजनीतिक से भी प्रेरित देखते हैं? नहीं, कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है। क्योंकि सम्राट चौधरी के बारे में आपको भली भांति जानकारी है कि किस समुदाय से हैं, विजय सिन्हा भी किस समुदाय से हैं, तो किसी न किसी आप ही के गठबंधन में नेता है, तो उनको साधने के लिए तो ये तैयारी नहीं की? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं। भाजपा जात की नहीं, जमात की राजनीति करती है। भाजपा धर्म का नहीं, सभी धर्मों की राजनीति करती है। ऐसा कोई बात नहीं है, जात पात की बात नहीं है। नहीं तो आपका जुमलेबाजी वाली जो कहानी था कि बीजेपी पर हमेशा आरोप लगता था कि जुमलेबाजी करती है, तो अभी तो जो बयान जिस तरह से आया है, आपका अमित जी बोले थे कि हम दरवाज़ा बंद कर दीजिए, नीतीश जी बोले कि हम मर जाएंगे नहीं जाएंगे, तो हम किसको सही माने? देखिए, सही कहने की जो बात है, आप कहते हैं कि जब अमित शाह जी ने कहा, अमित शाह जी ने परिस्थिति का कहा था कि एनडीए के जनादेश को उस समय थोड़ी अवहेलना हुई थी, इस कारण उन्होंने बोला था। और मैंने पहले ही कहा कि राजनीति में ना अस्थायी दोस्त होता है, ना पहले दुश्मन होता है। और आपको ये भी बात पिछले में मेरे इंटरव्यू में भी देखिए, मैंने हमेशा सम्मान से ही बात किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बोले थे, और आज भी सबको आदरणीय सम्मान करते हैं, क्योंकि एक भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा में संस्कार ही सबसे ज़्यादा है और एक एक कार्यकर्ता को संस्कार दिया जाता है। हमारी पार्टी की कोई भी कार्यकर्ता उदंड टाइप का नहीं होते हैं, वो सबका सम्मान करते हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो काम किए थे, एनडीए गवर्नमेंट के साथ ही उन्होंने काम किए थे, आज भी करेंगे। और उधर काम अच्छी तरह से नहीं हो रहे थे, आप देखिए चरम सीमा पर अपराध चली गई थी। और जान लीजिए कि आज जो बयान आया है नीरज कुमार सिन्हा जी का, रात को बयान आया है, वो आप देख लीजिए बयान। आप ही के गठबंधन के नेता पूर्व विधायक लालगंज के भाई को कल जो है देर शाम जो है गोली मार के हत्या कर दी जाती है, तो क्या आप सरकार उस समय नीतीश कुमार के थे, तो क्या नीतीश कुमार को आप दोषी मानते हैं? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब मैं दुख प्रकट करता हूँ, खेद प्रकट करता हूँ, जो पूर्व विधायक जी राजकुमार शाह जी के भाई की हत्या हो गई है, ये तो ठीक नहीं हुई है। अपराध पर लगाम लगनी चाहिए, लेकिन अभी तो सरकार इधर से उधर हो रही थी। और मैं भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते ये भी मांग करूंगा कि प्रशासन और प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह से मजबूत होनी चाहिए। और ये एनडीए गवर्नमेंट है, जान लीजिए, तब तक महागठबंधन थी, अभी एनडीए गवर्नमेंट, अभी तो कोई गवर्नमेंट नहीं है, आज एनडीए गवर्नमेंट होगी। आप देख लीजिएगा, प्रशासन एकदम टाइट रहेगा। अभी जो हाल ही में जो है सरकारी नौकरी बांटा गया है, जिस तरह से बांटा गया है, इस जो उधर से निकले हैं, इसके बाद जो है आरोप भी लगाए हैं तेजस्वी यादव पर। हालांकि तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम जो है हमारे सरकार में जो है नौकरियां बांटे, इसका श्रेय लेने के भरसक प्रयास कर रहे हैं। आप इस किस रूप में देखते हैं? अच्छा, ये बताइए, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी है, अगर गठबंधन में कोई है तो श्रेय तो जाता है मालिक को ना। तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी थे ना, तो श्रेय तो वहाँ जाना चाहिए ना। और वैकेंसी और नौकरी जो दिए हैं, नौकरी जो टाइप किया है, ये अच्छी बात है, नौकरी मिली है,
बधाई भी देता हूँ। बहुत परिवार का भरण पोषण भी इससे होगा। और तेजस्वी जी क्रेडिट कैसे ले लेंगे? तेजस्वी जी के कलम से हुआ है ना क्या, कि मुख्यमंत्री जी के सिग्नेचर से हुआ है? सरकार में तो थे, सरकार में तो ठीक बात है, उप मुख्यमंत्री तो थे। उप मुख्यमंत्री थे, तो उस हिसाब से तो हमने इंडिया की गवर्नमेंट चलाई है, इतनी अच्छी चलाई है, तो सारा क्रेडिट हमें मिलना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो मिल रहा है, मुख्यमंत्री ना है। तो आप लोग कभी बोले नहीं तेजस्वी यादव पे? नहीं क्यों, अब तेजस्वी जी को हमको बोलना, जनता मालिक है, जनता देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो इसमें हमको कहना क्या है? चिल्ला के कहने से होगा क्या? अब नीतीश कुमार अब तो कहेंगे नीतीश कि- कुमार को पलटू चाचा का जो है टैग लगा दिया गया, हाँ। तो क्या यह टैग को आप मानते हैं? नहीं, टैग लगा दिया गया, हम टैग को कैसे मान लेंगे? राजनीति परिस्थिति बस भी कभी कभी होती है, उनकी राजनीति की वो परिस्थिति लाया गया, इस कारण भी हो सकता है। आप पातेपुर प्रखंड से आते हैं, और पातेपुर प्रखंड में जो है यहाँ का विधानसभा जो है उसमें जो बीजेपी के जो नेता लखिंदर पासवान जी है, तो आज जो एनडीए का जो सरकार गठन होगा उनका भी भागीदारी इसमें मिलेगा क्या? और सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई हैं विधायक जी, और मैं तो चाहूँगा तहे दिल से, एक भाजपा कार्यकर्ता और उनका छोटा भाई होने के नाते, तो मैं चाहूँगा कि हमारे आदरणीय विधायक लखिंद्र कुमार रोशन जी, जो अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी है, उन्हें भी मंत्री पद मिला जाए और पातेपुर को भी सुशोभित किया जाए। और ये तो मैं चाहूँगा, हमेशा दिल से चाहूँगा। कोई भी चाहेगा कि हमारा नेता बने, मंत्री बने और उससे भी ऊपर जाए, ये तो हमारी तमन्ना शुरू से ही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब जैसा कि समझ में आ रहा है कि आपके जो विधायक है उनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिलेगा, ऐसा आपको कोई खबर है? नहीं, ऐसा खबर नहीं है। जो भी मिला है, देखिए हमारे विधायक जी हर लायक है। आपने देखा है हमारे विधायक जी एक दिन भी आराम नहीं करते हैं। हर समय क्षेत्र में, उनको प्रदेश अध्यक्ष बन जाने के बाद भी वो क्षेत्र में लगातार रहते हैं। हर रविवार को जनता के दरबार में वो हाजिर रहते हैं, और जहां भी उनको जिस समय बुलाया जाता है हमारे विधायक जी हाजिर रहते हैं। और काम की कमी नहीं है। काम तो गिनाना शुरू करूंगा तो आधा घंटा हमको लग जाएगा काम गिनाने में। पातेपुर के इतिहास में जो काम नहीं हुआ है वो आज काम करके दिखाए हैं। उनका नाम है पातेपुर का विकास पुरुष आदरणीय लखिंद्र कुमार रोशन। प्रदेश अध्यक्ष लायक है, आप मानते हैं इस चीज को? लायक है, इसमें कमी का? आज उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया तो आपको कितना खुशी होगी? बहुत खुशी होगी। मेरा भाई अगर आगे जाता, धन्यवाद आप किनको देना चाहेंगे? अमित शाह को धन्यवाद देना चाहेंगे कि जेपी नड्डा को, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? पूरी पार्टी नेतृत्व को बधाई देंगे। एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते अगर मेरा बड़ा भाई अगर आगे जाते हैं, आगे गए भी है, काम भी कर रहे हैं, ईमानदारी से पार्टी के लिए हमेशा दिन रात लगे हुए रहते हैं। हम लोग थोड़ा सा कहीं लो होते तो हम लोगों को हमेशा समझाते हैं ऐसे करो ऐसे करो, काम में एकदम तरोताज़ा रहो, और काम करते हैं, उस लायक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजीव जी, बीजेपी के प्रखंड उपाध्यक्ष हैं पार्टी के, और इन्होंने जो बयान दिया, अभी जो बात रखे, आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए सत्यम ग्राम न्यूज। मैं हूँ अखिलेश कुमार।